अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सोबिया नदीम, इकोनॉमिक्स टीचर ऑफ क्लास 9, 10th एंड फर्स्ट ईयर. बेटा, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 3 दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, हमने जो टॉपिक इसमें डन कर लिए थे, जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज सर्विसेज एंड यूटिलिटी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज स्केर्सिटी. स्केर्सिटी क्या है? दिस इज़ एन इकोनॉमिक टर्म है और इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से कम होती है, हमारी डिमांड उसकी ज़्यादा है और अगर वो कम होती है तो हम कहेंगे कि वो चीज़ जो है वो स्केयर है. ठीक है, स्केर्सिटी इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ विच इज़ एन इकोनॉमिक टर्म एंड इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग इज़ लेस देन इट्स डिमांड. यानी कि अगर कोई चीज़ अपनी डिमांड से जो है कम है, यानी कि हम डिमांड ज़्यादा करते हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ स्केयर है. उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास वैल्यू है. वैल्यू जो है आपके पास पेज नंबर 25 पर मौजूद है. वी हैव टू टाइप ऑफ वैल्यूज, दैट इज वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. ठीक है, वैल्यू क्या है? ओके, वैल्यू इज़ द एंटिसिपेटेशन ऑफ अ डिमांड एट अ सर्टेन प्राइस, यानी कि किसी की चीज़ की वैल्यू एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्या है. वी हैव टू टाइप ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ इन यूज़ है और वैल्यूज़ इन एक्सचेंज है. बेटा, वैल्यूज़ इन यूज़ क्या है कि जैसे कि वी यूज़ एयर, हम हवा यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन हवा हम किसी चीज़ के बदले में नहीं लेते. बदले में नहीं लेते से मतलब ये है कि अगर वी हैव टू बाय समथिंग फ्रॉम बाज़ार, यानी कि अगर हमें बाज़ार से कुछ ख़रीदना है, फ्रूट लेना है, कोई मैंगोज़ हैं, कोई एप्पल्स हैं, तो इसके बदले में हम कुछ मनी पे करेंगे. इट्स मीन दिस इज़ द वैल्यू इन एक्सचेंज. लेकिन अगर हमें एयर चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, तो ये चीज़ें हमारी वैल्यू इन यूज़ में आती है, यानी कि हम इनको यूज़ करते हैं लेकिन एक्सचेंज नहीं होती हैं. ठीक है, एक्सचेंज हम जो चीज़ें लेते हैं उनको इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो हम बाय कर रहे होते हैं, तो वो वैल्यू इन एक्सचेंज में आती है. अब जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं दैट इज स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, प्राइस और वेल्थ. स्केर्सिटी क्या है? स्केर्सिटी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि स्केर्सिटी हमारे पास क्या है. अगर किसी चीज़ की किल्लत होती है तो वी विल से दैट द थिंग इज़ स्केयर. अगर कमी है, हमारे पास डिमांड ज़्यादा है. ठीक है, ये वैल्यू को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है कि अगर किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो लाजमी सी बात है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. फिर सेकंड है हमारे पास ट्रांसफरेबिलिटी. ट्रांसफरेबिलिटी क्या है कि कोई चीज़ की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है उसकी ट्रांसफरेबिलिटी पर, उसकी अवेलेबिलिटी पर. प्राइस डिटरमाइन करती है किसी चीज़ की वैल्यू के कीमत उसकी क्या है. ठीक है, कीमत उसकी क्या है, कितने रुपए की है, कम है, ज़्यादा है, वो उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करिए. इसी तरह से वेल्थ है, मार्केट में दौलत का जितना सर्कुलेशन है वो आपके पास वेल्थ में आता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यूटिलिटी है. यूटिलिटी क्या है? टू क्रिएट अ वैल्यू इन कमोडिटी इट इज़ नेसेसरी दैट इट शुड पोजेस यूटिलिटी. यानी कि अगर मार्केट में कोई चीज़ का इस्तेमाल जो है वो उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि अगर एक चीज़ की इस्तेमाल ही नहीं है तो उसकी वैल्यू भी आपकी नज़र में नहीं है, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो. ठीक है, उसके बाद है स्केर्सिटी. हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि मोर देन स्केर्सिटी ऑफ अ गुड हायर इट्स प्राइस वी पे. ठीक है, अगर जिस चीज़ की जितनी कमी होती है तो हम उसको ज़्यादा कीमत पर भी समटाइम हम ले लेते हैं, बिकॉज लेस सप्लाई दैट इज डिमांड क्रिएट इन वैल्यू. क्योंकि अगर सप्लाई कम होती है तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी. इट इज़ नेसेसरी फॉर अ गुड दैट इट शुड पोजेस द क्वालिटी द ट्रांसफरेबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू इन इट. ठीक है, आपकी जो है वैल्यू क्रिएट कर रही होती है. दीज गुड पोजेस यूटिलिटी सो दे आर वैल्यूएबल फॉर कंज्यूमर्स. ठीक है, आपकी ये तमाम चीज़ें यूटिलिटी पोजेस करती हैं, तो इसीलिए जो है कौन सी चीज़ें आपके पास, बुक है, हाउस है, कार है, पेन है, ये सारी चीज़ें जो है आपके इस्तेमाल की हैं, तो इसीलिए इनकी यूटिलिटी भी है. प्राइस हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस जो है वो डिटरमाइन करती है यूटिलिटी. ठीक है, द वैल्यू ऑफ कमोडिटी व्हेन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज़ कॉल्ड प्राइस. ठीक है, अगर किसी चीज़ की वैल्यू प्राइस में लिखी जाएगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी कीमत कहलाएगी. इन फैक्ट द प्राइस ऑफ अ गुड इन टर्म्स कैश ऑन क्रेडिट रिवील्स इट्स वैल्यू. यानी कि कीमत डिटरमाइन करती है किसी चीज़ की वैल्यू, कि अगर कीमत ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू क्या है, कीमत कम है तो उसकी वैल्यू क्या है. ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो है टॉपिक है वो वेल्थ है. बेटा, वेल्थ क्या है कि इन इकोनॉमिक्स वेल्थ मीन्स दोज गुड विच पोजेस एन एक्सचेंज वैल्यू. ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू मौजूद है. अभी मैंने लास्ट टाइम पे बात की थी आपसे थोड़ी देर पहले कि वैल्यू इन एक्सचेंज और वैल्यू इन यूज़. यूज़ में क्या था, जैसे कि हम एयर यूज़ कर रहे थे, सनलाइट यूज़ कर रहे थे, ये हमारे पास गॉड गिफ्टेड है.
इनके एवज हमें कुछ देना नहीं पड़ता। लेकिन एक्सचेंज क्या है कि हम मार्केट से कोई चीज़ बाय करते हैं, कोई फ्रूट हो गया, कोई जूस हो गया, तो हम इन टर्म्स ऑफ मनी वो बाय कर रहे हो। तो ये वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है वेल्थ पे। अब ये वेल्थ जो है इसकी टाइप डिफरेंट है, ये इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकती है, कॉइन्स हो सकते हैं, प्रीशियस मेटल हो सकते हैं, ठीक है, सारी फॉर्म्स, चेक्स हो सकते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स वेल्थ इंक्लूड्स ऑल दोज कमोडिटीज विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ठीक है, हमारी नज़र में तो पैसा, कॉइन, सोना, चांदी, ये दौलत में के ज़मरे में आता है, चेक्स हो गए, बैंक अकाउंट्स हो गए। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि वो तमाम चीज़ें जो फर्दर जो है प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है, प्रोडक्शन कर सकें, वो वेल्थ है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, आपका ये हम टॉपिक इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। अब जो हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि दिस इज़ द समथिंग डिफरेंट लेक्चर। तो आपके पास आपको असाइनमेंट्स जो है वो मौजूद हैं स्कूल से, आप लोग प्लीज़ वेडनेसडे को कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, एवरी वेडनेसडे को, और एवरी वेडनेसडे को लाके चेक भी कराया करें। अगर इन केस किसी को कोई मसला है तो वी आर अवेलेबल इन द स्कूल फ्रॉम 9 to 12, हम 9 से 12 में स्कूल में मौजूद होते हैं, तो आप आके अपने प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।